जय हिंद। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं सेमीकंडक्टर का बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल सेशन है ये। वीडियो पूरा देखें क्योंकि आपके लिए जो CUET के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आए हैं। क्योंकि क्या होता था कि पहले BHU हुई, आपकी BHU, जामिया एंड AMU और बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी, जैसे कि AU भी है आपका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये पहले खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब इस साल से CUET आ जाने के बाद तो CUET के अंडर ही इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन यानी कि पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो BHU, जो जामिया, जो AMU और जो AIU और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, यानी कि सेमी कंडक्टर से जो मैं आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी CUET में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर की। देखिए, सेमीकंडक्टर मीन्स होता है अर्धचालक, हिंदी में बोलते हैं इसका अर्धचालक। ठीक, क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। क्लियर बात? जी सर। अब क्या ये, अब देखना, सेमीकंडक्टर को यहाँ हमने दो प्रकार से विभाजित किया, यानी कि दो प्रकार से हमने इसको बांटा है। एक तो बांटा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन कौन सा भाई? हाँ, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। एक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो क्या होता है कि हमको इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है, यानी कि हमको कंडक्टर की, सॉरी, हमको सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है। इसके लिए हमारे पास दो वेज हैं। कौन से? हाँ जी, दो वेज हैं, आइएगा। टू वेज है। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला दें, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम जो तो ऐसे ही मैंने यहाँ दो लिए हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमेशा ध्यान रखिए, हम टेम्परेचर इंक्रीज करके ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं और यानी कि ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की और होलों की संख्या इक्वल रहती है। जैसे कि मैंने ले लिया सिलिकॉन, ऐसा ही इसका एटॉमिक नंबर 14, 284 इसकी होगी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्या हुआ जी, अब मैंने ये यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मैंने ये शो कर रखे हैं, ठीक है। क्लियर बात? इसका ये, ठीक है। क्लियर? अब समझना बात, काम की बात आएगी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। क्या बात है निकल के आएगी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो क्या होता है जी, इसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। अब जी, अब इम्प्योरिटीज कैसे ऐड करेंगे? देखो, ये किसके हैं? ये है फोर्थ ग्रुप के, ठीक है। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये फोर्थ ग्रुप के हैं। इसमें हम अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, यानी कि हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं तो उससे बनेगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा? यानी कि ट्राईवेलेंट पी टाइप। अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर? लेकिन जब हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, यानी कि इसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो ये
एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, कौन सा जब ट्राई मिला रहे थे तो पी बन रहा था, और पेंटा मिला रहे तो एन टाइप बन रहा था। क्लियर। और एक बात और, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें जी जो एन टाइप में होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल, और पी टाइप में होलों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की कम होती है। और मेन बात, जो एएमयू के जो क्वेश्चन मतलब एएमयू के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया कि एन टाइप एंड पी टाइप कैसे हैं, ये पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। तो सीधा सीधा ध्यान रखिए, ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एएमयू में, पॉइंट आउट कर लें। ठीक है, मैंने नोट्स में सारा कुछ अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, आपको नोट्स की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में डाली हुई है, वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो और पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहीं। बिल्कुल आज ही। तो ठीक है, देखिए देखिए देखिए, यहाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनडीए में भी पूछ ली वो गई है काफी टाइम्स बार, और आपके बीएचयू में भी काफी टाइम्स, बहुत बार एएमयू में भी, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जामिया में काफी बार ये पूछ ली गई है। तो इसकी मैंने क्या ट्रिक बनाई है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है क्या, देखो, हमेशा क्वेश्चन आएगा वेरिएशन का। किसका आएगा? वेरिएशन की टेम्परेचर के साथ। किसका जी? टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। बहुत बार कंफ्यूजन चले जाता है कि सर कंडक्टर में क्या होता है एंड सेमी कंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बहुत आसानी से बताएंगे इसकी ट्रिक को। एक सेकंड। तो आइए, इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, देखिएगा। पहले मैंने क्या लिख लिया, मैंने ये पूरा की पूरा मैंने वर्ड लिख लिया टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या क्या इंक्रीज होगा। देखिए, एम से मैं ले लिया, क्या ले लिया? मेटल, यानी कि ये क्या है? ये कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आर से रेजिस्टेंस, और एक और आर से मैंने लिया रेजिस्टिविटी। ठीक है, आर से रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टिविटी, यानी कि जब हम कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेंगे। भाई समझ में आई नहीं है? वंस अगेन, टेम्परेचर के केस में, यानी कि जब कंडक्टर के केस में, यानी कि मेटल हो या कंडक्टर हो, उसके केस में क्या होगा जी? मेटल, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि एक आर से मतलब रेजिस्टेंस, एक आर से मतलब रेजिस्टिविटी। आपको ये याद रखने में आसानी होगी, और इससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन इससे, और आपके जेएमआई यानी कि जामिया, एएमयू, बीएचयू और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर में, जस्ट उल्टा है। किसमें? ये देंगे, ये मैंने इसलिए मैंने यहाँ मेटल ले लिया कि आपको मालूम हो जाए, क्या ये मेटल मैंने इसीलिए ले लिया कि आपको ये मालूम हो जाए कि मेटल मतलब कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के केस में क्या होगा? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होंगे, यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा है बिल्कुल। ये बात ये यहाँ लिख रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी और रेजिस्टेंस भी घटेगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यानी कि क्या है कि कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। बात क्लियर?
जी सर बिल्कुल क्लियर। अब आइए देखिए क्वेश्चन, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैंने एक क्वेश्चन भी लिया, देखो सेम सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जामिया में भी आया है, सेम क्वेश्चन बीएच में आया है, ना जाने ये कितनी जगह मैंने देखा है। ये हर एक एग्जाम में मतलब कुछ ना कुछ इससे आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक से मिलता जुलता मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया है अ सीयू पीस एंड जी पीस, यानी कि सीयू मतलब कॉपर, यानी कि ये मेटल है, और जीई मतलब कि जर्मेनियम, यानी कि ये सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? सेमीकंडक्टर। मैंने क्या होता है, अब क्या किया, अब ये बात कर रहे हैं कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन। अब पहली बात, आपको रूम टेम्परेचर मालूम होना चाहिए। क्या बात? रूम टेम्परेचर मालूम। सर रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री टू 27 तक, मतलब कुछ भी मान लो। अगर मैं मान रहा हूँ कि कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, ठीक है, तो ये मुझे केल्विन में बदलना है, तो 273 प्लस 25 आपका केल्विन में बदल जाएगा। भाई यही तो फॉर्मूला हो, मतलब वो होता है केल्विन बदलने का। ठीक है, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 298, यानी कि 298 थे हम, यानी कि हम 298 से 298 केल्विन से हम 80 केल्विन पर ला रहे हैं, यानी कि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। बताइए, 80 केल्विन पे जब हम लाते हैं 298 से 80 केल्विन पे, यानी कि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो तो इसका रेजिस्टेंस भी घटेगा, यानी कि Cu का रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर? सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इसका बढ़ेगा। देखिए ए ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर दोगे और आपके मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने जो आपसे क्या बोला था, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने आप आपसे क्या होता है कि ये एएमयू में आया हो, तो एएमयू में ही आया था क्वेश्चन कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, तो इसका आंसर है न्यूट्रल। ये मैंने आगे भी आपको पहले बता दिया था। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक पोर्शन ये है, ये भी मैंने अच्छे से लिखवा दिया है। देखिए यहाँ यहाँ मैंने ये नोट बना के लिखाया गया है, और ये AKTU में भी पूछ लिया गया है, यानी कि पहले जो बीटेक के लिए एडमिशन होते थे ना, AKTU, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ ऐसा था, तो ये इसमें भी पूछ लिया गया कई बार। ठीक है, सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि जब सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कब चेंज होगा, और नहीं तो फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगी, यानी कि इंसुलेटर। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इधर मैं लिख के देता हूँ इधर। आपको ध्यान रहेगा, 0 केल्विन पर, यानी कि हम क्या करेंगे, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन बढ़े, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब रेजिस्टेंस आपने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि 0 केल्विन पर आ गया, 0 केल्विन पर आ गया, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा सर सेम इंसुलेटर जैसा। कैसा बिहेव करेगा सर, ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर हमने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस घटता है। यहाँ उल्टा होते कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही है, यहाँ सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो हमने टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि वो 0 केल्विन हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। बात क्लियर? समझा दी बिल्कुल अच्छे से।
क्लियर, ये क्वेश्चन आया हुआ है AKTU में, ये आ सकता है CUET के पेपर में, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा T इक्वल्स टू ओके, यानी कि ओके पे इंसुलेटर, ओके इंसुलेटर, ओके इंसुलेटर, ये ध्यान रखिएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान रखना, ये क्या था, ये 0 केल्विन था, केल्विन था, ये केल्विन, ये डिग्री है, ध्यान रखना ना, कहीं उल्टा सीधा छेप दो मारे जाओगे। 0 केल्विन पे कैसा करेगा इंसुलेटर, और 0 सेल्सियस पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, ये सेमीकंडक्टर रहेगा। कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि अच्छा स्टूडेंट्स को क्या मालूम, उसको केवल 0 मालूम है, 0 डिग्री दे दिया, इस बार केल्विन नहीं दिया, आपने डायरेक्ट लगाया इंसुलेटर नहीं। 0 डिग्री पे क्या करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये करेगा सेमीकंडक्टर, यानी कि वही रहेगा, वही स्थिति रहेगी इसकी। रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर देता है। क्या, रूम टेम्परेचर यानी कि 24 टू 27 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का, एक ऊपर से पक्का। क्लियर, बताइए एक बार और देख लीजिए, देखिए मैं जूम कर देता हूँ वीडियो में, देखिए आप, 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ जी, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब आइए, अब एक और देखिए, एक मोटिवेशन क्वेट्स मैं आज बीच में लेके आया हूँ कुछ अलग तरीके से। क्या है देखिए, हाँ ये इमेज तो बहुत ज़रूरी है यार, इमेज तो बहुत ज़रूरी दिखाना। आपके लिए है, बहुत अच्छी क्वेट्स है। आप अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। यानी कि क्या हुआ था, देखिए ये ओलंपिक का है, ये जो 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 पैरा ओलंपिक होते हैं ना, रियो 2016 का है। यहाँ देखिए इन एथलीट्स के पैर नहीं है, पैर नहीं है, इन्होंने वो इन इनका फोकस था कि मुझे मेडल लाना है, उन उनका फोकस ये नहीं था कि मेरे पैर नहीं है मैं कैसे भागूं। ठीक है, तो हालातों को बिल्कुल मत कोसो, ठीक है, हर हाल में चलना सीखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता आज। आइए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एन सॉरी एन एन एनर्जी बैंड गैप के बारे में। क्या बताते हैं, एनर्जी बैंड गैप के बारे में। मिनट, हाँ जी, हाँ यही से, हाँ। तो देखिए क्या, एक तो हो, हो, होता है आपका कंडक्शन बैंड, एक होता है बैलेंस बैंड। यानी कि इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना गैप रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब ऊपर रहेगा फॉरबिडन गैप। इससे क्या होगा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के वो वैलेंस सॉरी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। बात क्लियर, ये इंसुलेटर केस में। अब क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में इनके बीच में जो गैप रहता है वो रहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें कुछ बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और इनमें क्या होता है, इनमें ये ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि ये इतना ये ओवरलैप कंडीशन, इसमें ये ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्टर के केस में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये मालूम होगा, पहले से आपने क्लास 12th में ही पढ़ लिया होगा। और मैंने एक और ये इनका ये ऑर्डर है, ये ध्यान रखिए कि, ठीक है, कि कि जो सबसे ज़्यादा गैप होता है वो इंसुलेटर में, फिर सेमीकंडक्टर में,
और कंडक्टर में तो ओवरलैप ही हो जाते हैं। अब वो देखिए मैं यहाँ कुछ लाया हूँ आपके लिए, एक और बेहतरीन चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, करेंट डेंसिटी। और करेंट डेंसिटी किसके बीच देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी कि जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, ये रिलेशन है, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। और इससे क्वेश्चन में कल क्वेश्चन यहाँ मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और आपको CUET के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और जो भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां भी दोगे, आप आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये रिलेशन बहुत आसान भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो ये मैंने क्या रिलेशन लिया, ये रिलेशन बहुत आसान है। यहाँ क्या था, हम ये जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी होती है क्या, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई मतलब करंट और ए मतलब एरिया, यानी कि कितने यूनिट सरफेस एरिया पे करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये आपकी रहती है करंट डेंसिटी। बात क्लियर, बस फॉर्मूला ही मालूम होना चाहिए, बस इसका बेसिक सा है, ज़्यादा अंदर नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए। देखिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि I इक्वल्स टू NEA/BD, यानी BD क्या, BD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है BD, क्या BD है यहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। ठीक है, यहाँ क्या था, हमने ये पहले ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये प्रूव कर सकते हैं, I इक्वल्स टू NEA/VD। ए क्या है, एरिया, EV मतलब इलेक्ट्रॉन, एंड एन मतलब वो वॉल्यूम, सॉरी एन वाई, सॉरी एन वाई भी होता ना, ये वाला, ये होता है एन। ठीक है, और क्या था, आई इक्वल्स टू NEA/VD। अब जीजिए ये वाला फुल रिलेशन मैंने इधर रख दिया, J इक्वल्स टू NEA/VD वाला में पूरा। ठीक है, अब यहाँ से पूरा क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे पूरा मिल गया NEVD। क्या होना, NEVD, VD मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू कस टू, एक सेकंड, ओहो, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि VD का फॉर्मूला क्या बन गया, VD का फॉर्मूला क्या, म्यू म्यू ई, क्या म्यू ई, व्हाट इज म्यू, या म्यू क्या है, म्यू है म्यूबिलिटी, क्या मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात क्लियर, क्लियर। ये हमने ये रिलेशन अब हमने यहाँ से इसमें पुट कर दिया। पहली बात क्या, एक तो ये था I इक्वल्स टू NEA/VD। जब हमने ये जे इस इक्वेशन में पुट किया तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा ये बचा NEVD। अब यहाँ से हमने VD का ये रिलेशन ये इसमें ये पुट कर दिया। ठीक है, जब VD का रिलेशन म्यू ई पुट करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें हमारा ये रिलेशन बन गया, हमारा रिलेशन क्या बना, हमारा रिलेशन ये बना J कस टू NE/μE, J कस टू NE/μE। अब यहाँ से जो J है यानी कि करंट डेंसिटी, अब हम जानते हैं कि आपकी जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वस टू NE/μ। क्या होता है, सिग्मा इक्वस टू NE/μ। अब इसकी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है म्यू, महो, क्या है, महो, MHO। ठीक है,
बाई सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से। ठीक है सर। माहो पर सेंटीमीटर, ये जो होते हैं कंडक्टिविटी की। ठीक है। अब क्या होता है इसका? अब सर जी, ये जो सर सिग्मा इक्वल्स टू होता है एन ई म्यू। अब यहाँ हमें ये दिख गया एन ई म्यू, हमने ये सिग्मा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हमने लिख दिया जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका फुल रिलेशन क्या है, क्वेश्चन आएगा जब भी, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस वीडियो से हो सकता है आपको काफ़ी क्वेश्चन, मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही मैं आगे वीडियो आपके लिए सेमीकंडक्टर पर मैं और बनाऊंगा, एक दो और वीडियो। उसमें आई होप कि आपका पूरा सेमीकंडक्टर कंप्लीट मतलब हो जाएगा। उसके हाँ, उससे पहले आपको आपका एक दो क्वेश्चन, एक दो, हाँ, एक से लेकर दो क्वेश्चन आपको वो मिलेगा गेट से रिलेटेड। किससे? गेट से, यानी कि जो मतलब जो वो होते हैं ना क्या, लॉजिक गेट्स, जैसे कि एंड गेट और वो वगैरह कुछ, एंड गेट, एंड गेट, और गेट, ठीक है, और नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए पहले वीडियो में मैं हो सकता है मैं अगली वीडियो लॉजिक गेट्स पे लाऊं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है कि आपको केवल क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन टिक करें, बस ऐसा पढ़ाऊंगा गेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।